आपने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि बेंगलोर की एक महिला को उसके नानी ने खरीदे हुए शेयर मिले हैं एलएनटी के, जिसकी अभी करंट प्राइस हो गई है 1 करोड़ 72 लाख। या फिर चिन्मय मोतीवाल की कहानी देखिए। उसके दादाजी ने 1994 में एसबीआई के 500 रुपए के शेयर खरीदे थे, जिनकी अभी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1,37,000। या फिर कभी आपने यह सोचा होगा कि आपके दादाजी ने कुछ शेयर्स पहले खरीदे होंगे और आज आपको वो शेयर्स मिल जाए तो आप करोड़पति बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था रवि के साथ। उसके दादाजी ने कुछ शेयर्स हमारे के 20,000 शेयर्स खरीदे थे 1990 के दशक में, और अभी उसकी कुल कीमत हो गई है 130 करोड़ रुपए। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ साल पुरानी जो इन्वेस्टमेंट है वो आज लाखों में करोड़ों में हो जाती है। तो कभी कभी हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि काश हम भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे चलकर हजारों में, लाखों में, करोड़ों में हो। तो आपने कभी ये सोचा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है? क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होता है, या फिर मिडिल क्लास लोग भी उसमें स्टार्ट कर सकते हैं? और इससे पैसा कैसे कमाया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अनंता और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टॉक मार्केट एक असल में ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। जैसे कि हम कोई भी कंपनी ले लेते हैं abc.com, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू है 1,000 करोड़। समझो उस कंपनी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो कंपनी चाहती है कि एक नया प्लांट सेटअप करे और उससे भी उसकी अर्निंग हो। उसके लिए उसको 300 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब वो कंपनी क्या कर सकती है? सबसे पहले तो बैंक से लोन ले सकती है, जो कि उसको 300 करोड़ रुपए देगी और उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट उस इंटरेस्ट के चलते वो बैंक से लोन लेना अवॉइड करते हैं। अब दूसरा एक कंडीशन है कि अपनी कंपनी का आईपीओ निकाले। अब आईपीओ होता क्या है? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी अपने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लोगों में बांटती है और जिसके बदले में लोग अपने पैसे कंपनी को देते हैं और एक छोटी सी हिस्सेदारी अपनी कंपनी में लेते हैं। समझो उस कंपनी को 300 करोड़ रुपए के लिए आईपीओ ओपन करना है, तो वह कंपनी 10% अपना हिस्सा देगी। 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10 लाख शेयर्स इशू करेगी। तो इश्यूएंस में हमें एक शेयर्स खरीदना नहीं होता है। तो जब भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे हम 1 लॉट में इन्वेस्ट करें, 2 लॉट में, 10 लॉट में, 20 लॉट में। तो समझो एक शेयर की कीमत 30 रुपये इंटू 500 क्वांटिटी यानी 15,000 रुपये का एक लॉट हम बाय कर सकते हैं। और आईपीओ अलॉट होने के बाद वह शेयर ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज में लिस्ट होता है। अब ट्रेडिंग इसमें होता क्या है? अब समझते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है। अगर वह शेयर हमने 1 साल से ऊपर रख दिया तो वो हो गया हमारा इन्वेस्टिंग। और वही अगर शेयर हम कुछ दिन के लिए रखेंगे, समझो 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, तो वो हो गया हमारा ट्रेडिंग। समझो एबीसी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और अभी उसने जो नया प्लांट डाला है 300 करोड़ रुपए का, वो भी अच्छा मुनाफा जनरेट कर रहा है। तो क्या होगा कि लोग तो बेचना नहीं चाह रहे, बट इन्वेस्ट करने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है उस कंपनी को लेकर। तो उस कंपनी का शेयर अपसाइड जाता रहेगा। और अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन से कंपनी का ग्रोथ कम रहा तो लोग कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ताकि उनके पैसे डूबे ना। तो इस कारण से डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई 30 लाख है, कंपनी के शेयर्स डाउन होते जाएंगे। पर आप भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट होता क्या है? जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो बैंक हो गया हमारा पैसे होल्ड करने का एक तरीका। उसी तरह से अगर हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वो हमारे शेयर्स को बाय या सेल करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए एक जरिया होता है। तो डीमैट अकाउंट जब हम खोलते हैं तो उसके लिए हमें एक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। हम डायरेक्टली एक्सचेंजेस के पास जाकर शेयर को बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक ब्रोकर। जैसे बहुत सारे ब्रोकर भी मार्केट में है, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है जो कि हमारे ऑर्डर को एक्सचेंजेस के पास लेके जाते हैं और वहां से ऑर्डर हमारी फिल होने के बाद वापस ब्रोकर के पास आती है और ब्रोकर हमें वो ऑर्डर फुलफिल होने का मैसेज देती है और वो शेयर्स हमारे अकाउंट में 2 दिन के बाद सेटल हो जाती है। तो ये जो ब्रोकर है वो एक मिडल मैन की तरह काम करता है एक्सचेंजेस के साथ
और एक कॉमन पर्सन के साथ। तो कुछ इस तरह से शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप भी डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर अकाउंट खोलना बिल्कुल ही फ्री है और एक काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म भी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही सही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।